एक पुलिस स्टेशन में दो पुलिस वाले एक बच्चे के साथ बलात्कार करते हैं। इन सारी बातों से अनजान उस बच्ची के परिजन और जानने वाले लोग पुलिस स्टेशन के बाहर रह जाते हैं। वो लड़की गुहार देकर उड़ जाती है और कोर्ट में उसके बारे में कह दिया जाता है कि शी इज हैबिचुएटेड टू सेक्स। लड़की को सेक्स करने की आदत है। सुनने में सनी देओल की मूवी की कोई स्क्रिप्ट लगती है, पर विडंबना ये है कि हमारे देश की सच्चाई है। ये सच्चाई है एक बच्ची की जो मात्र 15-16 साल की उम्र में इन सारी बातों से गुजरती है। और आज हम बात करेंगे इसी केस के बारे में, जिस केस के बाद महिलाओं को कई नए राइट्स तो मिले, पर उस बच्ची पे क्या बीती ना तो ये मैं समझ सकता हूँ, और मैं चाहूंगा कि अगर आप एक महिला हैं तो आपको ये बात कभी समझनी देना पड़े। So hey everyone, I am DJ and you're watching the DJ Talks, जहां हम बात करते हैं डिफरेंट पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल, सोशल और करंट अफेयर्स के प्रोफेशनल टॉपिक्स के बारे में इन अ वेरी अनप्रोफेशनल मैनर। और आज का ये वीडियो होने वाला है वन ऑफ द मोस्ट मोन्यूमेंटल केस इन इंडियन हिस्ट्री, स्पेशली इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन रेप लॉज, द मथुरा रेप केस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। तो देखो, अभी यहाँ से आगे जितनी भी बातें होंगी ना, उससे रिलेटेड लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तुम वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये सारी चीज़ें टेक प्लेस करती है 1972 में। देयर वाज अ गर्ल जिनका रियल नेम कभी डिस्क्लोज नहीं किया गया, बट मतलब रिकॉर्ड फाइल्स में उनको एड्रेस किया जाता है एज मथुरा। सो थ्रू आउट द वीडियो आई विल कॉल हर मथुरा एज वेल। सो मथुरा वॉज एन आदिवासी गर्ल जो अपने भाई के साथ रहा करती थी, एंड शी यूज्ड टू वर्क एज अ हाउस हेल्प की तरह काम करती थी वो। और जिनके यहाँ काम करती थी तो महिला का नाम था नूशी। इसी जगह पे उनकी मुलाकात अशोक से हुई थी, एंड अशोक एंड मथुरा स्टार्टेड लाइकिंग ईच अदर। अशोक शादी करना चाहता था मथुरा से, मथुरा ने अपना घर छोड़ दिया एंड वो अशोक के साथ रहने लगी। अब उनके भाई को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो उन्होंने किडनैपिंग का केस लगा दिया नूशी और अशोक पे, देसाईगंज पुलिस थाना, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। एंड इसी वजह से पुलिस वालों ने फिर नूशी, अशोक, मथुरा और उनके भाई, मथुरा के भाई को पुलिस स्टेशन समन किया था। एंड समन के बाद भाई रेगुलर क्वेश्चनिंग वगैरह जो भी हुई होगी, उसके बाद इन सारे लोगों को बाहर भेज दिया गया एक्सेप्ट मथुरा। मथुरा को रोक लिया। उस टाइम पुलिस स्टेशन में दो पुलिस वाले थे, तुकाराम और गणपत। तो जब सब सारे लोग बाहर चले जाते हैं, उसके बाद गणपत मथुरा को लेके पीछे वॉशरूम की साइड जाता है, जहाँ पर वो टॉर्च की रोशनी में उसके सारे प्राइवेट पार्ट्स वगैरह चेक करता है। एंड देन ही रेप्स मथुरा। तुकाराम भी ट्राई करता है मथुरा का रेप करने का, बट वो बहुत ज़्यादा नशे में था, तो ही फॉन्डल्ड विथ हर प्राइवेट पार्ट्स, बट वो उसके साथ रेप नहीं कर पाता। एंड इसके बाद मथुरा बाहर आती है, फिर भीड़ लगती है, भीड़ आवाज़ उठाना शुरू करती है, तो पुलिस को कंप्लेंट लॉन्च करनी पड़ती है। एंड इसके बाद सारे प्रोसीजर्स स्टार्ट होते हैं। देखो, इसके बाद काफ़ी ढेर सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 1 जून 1974 को ड्यूरिंग अ हियरिंग सेशन कोर्ट ये बोलती है कि क्योंकि कोई स्ट्रगल मार्क्स या फिर इंजरी मार्क्स नहीं है मथुरा पे, एंड एट द सेम टाइम प्रोसिक्यूशन ये प्रूफ नहीं कर पा रहा कि ये रेप ही था, कॉन्सेंशुअल सेक्स नहीं। उस टाइम पे ये स्टेटमेंट भी दिया गया था, शी इज़ हैबिचुएटेड टू सेक्स, इसीलिए ये पॉसिबिलिटी है कि पुलिस वालों को उसने इंसाइट किया उसके साथ सेक्स करने के लिए, एंड इट वॉज नॉट अ रेप एट ऑल। एंड इसी वजह से दोनों पुलिस वालों को एक्विट कर दिया जाता है। एंड देखो, अगर तुमने अभी तक वीडियो सही से सुनी है ना, तो तुमको एक बात दिमाग में चलेगी कि थोड़ा बस 15-16 ईयर्स ओल्ड, तो फिर ये कंसेंट की बातें हुई क्यों रही? क्योंकि 15-16 साल के लोगों के तो कंसेंट होता ही नहीं है। तो उस टाइम पे कंसेंट की एज 16 साल तक की, 16 साल से नीचे के लोगों की अगर वो चाहते भी हैं तो भी कंसेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। सो जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई मथुरा की, तो उसकी एज 14 to 16 के बीच में बताई गई। एंड इसलिए कोर्ट ने कंक्लूड किया, क्योंकि कोई डेफिनेट प्रूफ नहीं है कि उसकी एज 16 से कम की है, इसलिए शी वुड बी कंसिडर्ड ऑन कंसेंशुअल एज, कि उसकी कंसेंट की एज पार हो गई, ये माना जाएगा। उसके बाद ये केस पहुंचा नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, जहाँ पे बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये माना कि क्योंकि उसकी सराउंडिंग ऐसी थी, लाइक इट वॉज अ पुलिस स्टेशन, दो पुलिस वाले उसके साथ रेप कर रहे थे, इसलिए फियर की सराउंडिंग में हो सकता है उसने पैसिव सबमिशन कर दिया हो। उसका मतलब ये नहीं कि उसने कंसेंट दे दिया सेक्स के लिए। और इसी बात को लेके फिर उन्होंने प्रिजन सेंटेंस दी दोनों के दोनों पुलिस वालों को। पर उसके बाद ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये जजमेंट सुनाई गई, सिमिलर टू द सेशन कोर्ट, कि क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि उसके साथ रेप हुआ था और कंसेंट के साथ सेक्स नहीं किया गया है, एंड क्योंकि उसके ऊपर कोई इंजरी मार्क्स नहीं है,
इसलिए कोर्ट डिसाइडेड कि दोनों के दोनों पुलिस वालों को एक्विट कर दिया जाएगा। दिस डिसीजन वाज मेड इन 1979 एंड इस डिसीजन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला। 1979 में ही 4 लॉ प्रोफेसर्स उपेंद्र बख्शी, लतिका सरकार, रघुनाथ केलकर एंड वसुधा दामवार ने एक ओपन लेटर लिखा है इस डिसीजन के खिलाफ टू CGI क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट। तो ये ओपन लेटर और ये जजमेंट कैटलिस्ट बना बहुत ढेर सारे चेंजेस का। 1979 के जजमेंट से लेके आगे आने वाले कई सालों तक लगातार प्रोटेस्ट होते रहे, फेमिनिज्म प्रोटेस्ट होते रहे, आंदोलन होते रहे एंड फाइनली इन 1983 सरकार लेके आई क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1983, जिसके अंतर्गत कई चेंजेस लाए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टोडियल रेप को रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी इन पोजीशन ऑफ पावर, जैसे कोई हॉस्पिटल स्टाफ, कोई पुलिस वाला एक्सेट्रा, समवन इन पोजीशन ऑफ पावर, अगर कोई रेप जैसी हरकतें करता है तो उसे एग्रीवेटेड ऑफेंस में काउंट किया जाएगा। सेकेंडली कंसेंट की डिफिनीशंस भी चेंज की गई, स्पेशली इन कस्टोडियल रेप। ये मान लिया गया कि अगर सेक्स के प्रमाण है एंड लड़की कहती है कि उसने इसका कंसेंट नहीं लिया था, then it will be considered a non-consensual sex and proof of burden will be on the accused कि वो प्रूफ करे कि वो consensual था। इसके बाद जो चेंज आया ना वो ये था कि विक्टिम्स की प्राइवेसी को सीरियसली लिया जाने लगा एंड उनकी आइडेंटिटी एक्सपोज करना पनिशेबल हो गया। सो दीज वर द चेंजेस जो मथुरा रेप केस के बाद आए। ये बहुत आयरॉनिक और सैड भी है कि जिस केस के बाद कई महिलाओं के लिए लीगल सिस्टम आसान बना, उस महिला को कभी भी लीगल जस्टिस मिल नहीं पाया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वापस रीओपन करने से मना कर दिया था। तो वो दोनों पुलिस वाले छूट गए, मथुरा को कभी इंसाफ नहीं मिला। बट इट डिड ब्रिंग अ लीगल रिफॉर्म इन इंडिया एंड आई गेस कहा जा सकता है कि एक बड़ा केस किस तरह से इंडियन जस्टिस सिस्टम को चेंज कर सकता है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है ये। आज के टाइम पे हम जितने भी रेप लॉज देख रहे हैं उन सबका फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इस रेप केस से ही शुरू हुआ था। आयरॉनिकली उसको तो जस्टिस नहीं मिल पाया, पर उसने कई लड़कियों को जस्टिस दिलाने में हेल्प की है। एंड सो गाइस, दिस वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ मथुरा रेप केस, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता था इस वीडियो के द्वारा कि कैसे एक बड़ा केस, एक कंट्रोवर्शियल केस जस्टिस सिस्टम को कितना चेंज कर सकता है। सो दिस वाज द मथुरा रेप केस, अ केस दैट चेंज्ड द डेफिनेशन ऑफ कंसेंट, कस्टडी एंड सेक्सुअल वायलेंस इन इंडिया। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, थोड़ी सी रीच बढ़ जाती है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। कीप वॉचिंग द डीजे टॉक्स।